मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है, मैंने अनुभव में डाला है। अपनी तरफ से मैं अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश करता हूं, परंतु आप लाइक और आपकी तरफ से अच्छा लगता है तभी आनंद आता है बनाने में भी। तो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि होगी अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो सुनोगे तो। आज हम बात करते हैं एक कुंडली की। उसमें बहुत सारे अच्छे योग हैं और दर्शकों, कुंडली में शुभ अशुभ योग तो सभी में होते हैं। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें दोष ना हो और ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें कोई ना कोई शुभ हो तभी तो गुजारा चल रहा है। हाँ, ये फर्क पड़ जाता है, दोष अधिक होते हैं, शुभ योग अधिक होते हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी, संघर्ष में जीवन बन जाता है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली का लगन का भाव है। लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन कुटुंब का है, तीसरा पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि का और सुख का है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का है, छठा भाव रोग शत्रु का है, ऋण का भी है लेकिन संघर्ष का भी है, सेवा का भी है, सप्तम भाव जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, अष्टम भाव आयु का तो दीर्घकालीन कष्ट का भी है, नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, कर्म का भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है जो कि हमको जोड़ता है। इन तीन भावों का और चतुर्थ पंच भाव का, इन चार भावों का बहुत ही बड़ा महत्व है। महत्व तो हर भाव का ही है। जो सप्तम भाव का अगर जीवन साथी नहीं होगा तो फिर मैं तो समझता हूं कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। लेकिन ये लग्न स्वयं है, भाग्य साथ दे, कर्म हम करें, आमदनी मिले तो धन का कोष भर जाए और फिर हम खर्चा भी कर लें। जो कमाया है वो हमने यहीं पर खर्च करके जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, तो उसके लिए द्वादश भाव है। अगर आप ध्यान से सुनिए, आप अपनी कुंडली देखिए। अगर लगन भाव का स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी की दोनों की युति हो, युति मतलब दोनों एक जगह हो, शुभ स्थिति में हो, अच्छे भाव में हो। अगर कमजोर भाव में होगा तो कमजोर बनेगा, अच्छे भाव में अच्छा होगा तो वह प्रबल भाग्यवान बनता है। कौन सा? लगन भाव का स्वामी और नव भाव का स्वामी प्रबल भाग्यवान बनता है। और दसम भाव का स्वामी और नव भाव का स्वामी, लगन कुंडली कोई भी हो तो उसको राज्य सुख और भाग्य सुख हमेशा मिल जाता है। अच्छा योग बन जाता है, अच्छा व्यवसाय होता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है। दसम भाव का स्वामी और भाग्य भाव का हो। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, आम आदमी भी कह देता है, अब भाई कर्म करो, अगर कर्म के साथ साथ भाग्य साथ दे दे तो ऊपर की सीढ़ी मिल जाती है, मतलब अच्छी बात हो जाती है। और कर्म करने से भाग्य साथ नहीं देता तो फिर परेशानी आती है, क्यों? परिश्रम, जितना परिश्रम करो उतना लाभ नहीं मिलता। आगे बात करें, अगर लगन कुंडली आपकी किसी भी लगन की हो, आपके यहां पर जो राशि है उस राशि का स्वामी द्वादश भाव में हो, मतलब ये आमदनी का भाव है और ये खर्चे का भाव है। आमदनी के भाव का स्वामी अगर खर्चे के भाव में हो तो जितना कमाएगा सारा खर्च कर देगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो इतना भी धन कमाया सारा खर्च कर देगा, अनाप शनाप में चला जाएगा। यह भी एक बात है। मीन राशि में मंगल कहीं पर भी हो, मीन राशि गुरु की राशि है और मंगल पराक्रम का कारक है, उग्र स्वभाव है। मीन राशि में मंगल कहीं भी हो और गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे जातक में अजय हो जाता है, शत्रुओं को वश में करने की कला हो जाती है और ऐसा कसरत करने वाला होता है और किसी खेल प्रतियोगिता में भी अच्छा भाग लेगा तो उसको इनाम मिल जाता है। मीन राशि में लगन की दृष्टि हो। अगर आपका नवास कुंडली में, खास तौर से नवास कुंडली में अगर शुक्र दीर्घ राशि में हो, उच्च राशि में हो तो एक से अधिक विवाह का योग बन सकता है। ऐसा नहीं है जरूर बनेगा, लेकिन चांसेस ऐसे एक से अधिक विवाह का योग बन सकता है। पंचम भाव
कोई भी लगन कुंडली हो, पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो आमदनी अच्छी होगी, कोई कह ही नहीं सकता, खूब अच्छी आमदनी होगी। और छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो रोग भी होंगे, ये भी एक खास बात है, प्रभाव बात है। तो इन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अज्ञात की कुंडली क्या बनती है? दशमेश और भाग्येश की युति, जैसा मैंने बताया दसम भाव का स्वामी भाग्येश की युति, लग्नेश और भाग्येश की युति, लगन के स्वामी और भाग्येश की युति क्या प्रभाव देगी, मैंने आपको सब बता दिया क्या प्रभाव देगी, फिर विधवा बता दें। और मीन राशि का मंगल पर गुरु का प्रभाव हो तो क्या प्रभाव देगा, मैंने इनको सबको आपको बता दिया। अभी जातक का जन्म 14/6/2005 शुक्ल पक्ष 7 पूर्व फाल्गुनी चरण 3 मंगलवार को 12:20 दोपहर को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ। कन्या लगन की 4:35 डिग्री है, केतु 25 डिग्री है, गुरु 15 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल मीन राशि में सप्तम भाव में 7:35 लेकर के, राहु 25:41 लेकर के है। सूर्य 29 डिग्री 29 डिग्री 23 मिनट लेकर के सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। और बुध 12 डिग्री 9 डिग्री लेकर के है। सूर्य से 13 डिग्री कुछ है, मतलब इसको अस्त भी नहीं कहा जाएगा, थोड़ा उदय हो ही रहा है, बस आधा डिग्री का फर्क है, ऐसा मान के सोचो। ज्योतिष के हिसाब से अस्त है लेकिन आधा डिग्री है, पूरा फल देगा, जो नवास में भाग हो जाएंगे, तो आप इसको ऐसा समझ लो। और शुक्र 19 डिग्री 4 मिनट लेकर के, शनि 2 डिग्री 4 मिनट लेकर के, और चंद्रमा द्वादश भाव में 20 डिग्री 45 मिनट लेकर के। अभी तक को देखिए, दशमेश भाग्येश की युति, दसम भाव का स्वामी बुध है, भाग्य का स्वामी शुक्र है, दशमेश भाग्य की इसकी युति यहां पर बन रही है। इसको अच्छा राज सुख मिलेगा और भाग्यवान भी होगा, अच्छा भाग्यवान भी, भाग्य का सुख भी मिलेगा। तो दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों की युति दसम भाव में आपकी यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, उतना ही कमजोर बनेगा। केंद्र त्रिकोण में बनेगी तो उतना ही अच्छा बनेगा। साफ बात है, अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए। दूसरा, लग्नेश और भाग्येश युति, बुध लग्नेश भी है और भाग्येश भी है। आपकी कुंडली में कोई अलग से हो सकता है तो भी कोई बात नहीं। तो लग्नेश और भाग्येश की युति होगी तो प्रबल भाग्यवान होगा। बुध दोनों को पोर्टफोलियो ले रहा है। मीन राशि का मंगल है और गुरु देख रहा है सप्तम भाव में है। गुरु स्वयं केतु से पीड़ित है। गुरु केंद्राधिपति दोषी है और फल देने में सक्षम नहीं है, लेकिन यहां पर मंगल को देख रहा है। तो शास्त्र क्या कहता है, मंगल दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं, और गुरु का सहयोग दे तो गुरु पीड़ित है, अजय बनाता है और स्त्री सुख से थोड़ा सा कमजोर करता है, धनी होता है और कसरत और व्यायाम के क्षेत्र में आगे निकल जाता है ऐसा मंगल। अगर ऐसा जातक खेल कूद में भाग लेगा तो अच्छा इनाम ले लेगा, लेकिन लग्नेश थोड़ा सा अस्त भी नहीं कह सकते और उदय भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छा है, अच्छा रहेगा, ऐसा कर सकता है। दर्शकों, ये स्थिति रही। अभी पंचम भाव का स्वामी शनि अच्छी आमदनी देगा, लेकिन शनि छठे भाव का भी स्वामी है तो गंभीर योग भी देगा। क्यों? त्रिश्राय है, त्रिश्राय योग देगा। तो यहां पर स्थिति ऐसी रही, गुरु लगन में बैठ करके सुख प्रभावी है, सुख प्रभाव तो देता है, हर एक प्रकार का सुख देता है, लेकिन पंचम दृष्टि से, नीच दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है, शिक्षा बुद्धि और संतान में कमजोरी देगा। शनि अपने भाव को देख रहा है, शनि अपने भाव को देख रहा है, शिक्षा बुद्धि देगा, लेकिन संतान का कारक गुरु है। गुरु इसको ना कह रहा है तो जातक को संतान में परेशानी आएगी, शिक्षा बुद्धि तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुध की बात करें तो द्वेष स्वभाव राशि कन्या लगन द्वेष स्वभाव है। ऐसे जातक को विचार ये रहता है मैं करूं या ना करूं, और चारपाई पे बैठ करके ज्यादा इनकी हवाई के लिए बनते हैं। जैसे ही चारपाई छोड़ा तो प्लानिंग भी खत्म हो जाता। लेकिन लग्नेश यहाँ का दसम भाव में है, अच्छा राजयोग है, माता पिता का भक्त भी होगा, अच्छा राजयोग होगा और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, क्यों? लग्नेश दसम भाव में है। अब लग्नेश की युति भाग्य भाव से भी हो गई है, और लग्नेश बुध लग्नेश ही नहीं है, कर्म भाव का भी स्वामी है, तो ये बहुत अच्छा योग फलीभूत हो रहा है, ऊपर उड़ने के लिए अच्छा चांस हो रहा है यहां पर। लेकिन मंगल और राहु यहां पर सप्तम भाव में आ गए, ये थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अब हम नवास देखते हैं तो नवास में, विष नवास में कोई ग्रह नहीं है,
पुष्कर नवास में शनि आ गया। शनि इसके लिए पंचम भाव का स्वामी है, अच्छी शिक्षा देगा। क्यों? पुष्कर नवास में अपने भाव को देख रहा है, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी बुद्धि देगा और आमदनी भी अच्छी कमाएगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी है, थोड़े से रोग भी देगा। बलिष्ठ आ गया, शनि अच्छा है, आमदनी में कोई कमी नहीं। मंगल भी पुष्कर नवास में आ गया। मंगल यहां हानि पद है, अष्टम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में है, तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमी है, गुरु की पीड़ित गुरु की दृष्टि भी है, ऊंचा उठाएगा, खेल कूद में अच्छा लेगा, लेकिन दाम्पत्य सुख में परेशानी देगा यहां मंगल। तो पुष्कर नवास में है, बलिष्ठ हो गया। कन्या लगन के लिए मंगल शत्रु ग्रह है, लेकिन उसको पुष्कर नवास में आने से बलवंता आ गई तो अपना तीव्र प्रभाव देगा, तो पहले से ही हानिकारक होगा। सप्तम भाव में मंगल राहु आ गया, गुरु देख रहा है, गुरु पुष्कर नवास में है, लेकिन केंद्राधिपति दोषी भी है और इस कुंडली के लिए अकारक है और केतु के साथ है, गुरु पीड़ित भी है, तो मधुरता नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शुक्र उच्च राशि में है, नवास में, एक से अधिक दो विवाह का भी रोग बनता है, तो यहां पर यह भी समस्या एक आ जाती है। चंद्रमा भी पुष्कर नवास में है, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। जैसा मैंने बताया, एकादश भाव का स्वामी द्वादश में हो, जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। पुष्कर नवास में बलिष्ठ हो गया, चंद्रमा को भी बल मिल गया और अच्छा खर्च करेगा। माता का कारक है, मन का कारक है, अच्छा मन होगा, माता का भी सुख अच्छा होगा, लेकिन खर्चा भी करेगा। क्यों? चंद्रमा को भी बल मिल गया पुष्कर नवास में आने से। शुक्र को भी बल मिल गया, शुक्र को भी बल मिल गया। शुक्र क्या है? भाग्य का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, धन की कोई कमी नहीं होगी और इन योगों में कोई कमी नहीं होगी। बुध नहीं आया कहीं तो कोई बात नहीं, नॉर्मली बुध अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसकी कुंडली अच्छी है, अच्छा प्रतिष्ठा मिलेगा, अच्छी धन मिलेगा, जो कमाया वो सारा खर्च हो जाएगा, भाग्य का सुख और कर्म का सुख अच्छा होगा, कुश्ती उस्ती खेल कूद में भी अच्छा नाम कमाएगा, लेकिन कमाया हुआ धन सारा खर्च कर देगा। दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। यहां पर ये आ रहा है तो सप्तमेश भी केतु से पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है और उधर सुख राशि में उच्च राशि में हो गया, तो यहां पर ये परेशानी वाली बात आ गई। गुरु लगन में शुभ फलों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन शिक्षा संतान में परेशानी होगी। गुरु पीड़ित है, नीच दृष्टि देख रहा है, केतु भी यहां से देख रहा है और केतु सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, तो पितृदोष कहीं ना कहीं हो गया, पितृदोष आ गया। मंगल दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं, परंतु गुरु के सहयोग से गुरु पीड़ित है, अजय माना जाएगा। स्त्री सुख से हीन बनाता है, स्त्री सुख से गुरु ही अपनी राशि में हीन बना रहा है, तो फिर किसको क्या कहेंगे। धनी होगा, कसरत अच्छी होगी, व्यायाम अच्छा होगा, खेल कूद में अच्छा नाम कमाएगा। तो मैंने इन सारी कुंडलियों में बता दिया। पंचमे से एकादश भाव में, पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी है तो गंभीर रोग भी देगा। यहां पर शनि रोग भी देगा। तो मैंने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 योग एक कुंडली में ये गिना दिए। अच्छी कुंडली है। क्यों? लग्ने शुभ स्थान पर है, लग्ने दशम भाव में है, प्रतिष्ठा का योग बनता है, भाग्य का स्वामी अच्छा है, भाग्य का अच्छा सुख बनता है। लेकिन बाकी ग्रह कि ये मंगल और गुरु ये पुष्कर नवास में, चंद्र का पुष्कर नवास में जो बलिष्ठ हो रहे हैं वो अकारक हैं, जो अशुभ फलदाता है वो भी उतना ही बलवान होकर के अशुभ फल देंगे। कहते हैं हमारे ज्योतिष के विद्वान बाकी कहते हैं, अब जो अशुभ प्रभावी जो ग्रह है वो पुष्कर नवास में आ जाता है, थोड़ा सा रहम दिल से हानि करेगा। मैं ये मानता हूं भाई रहम दिल से करो, कट्टर दिल से करो, हानि तो हानि करती है। ग्रहों की योग अच्छी है, इतने पुष्कर नवास में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यानी भाग्य भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी पुष्कर, धन की कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं। कमी आएगी तो क्या, पैसा पास नहीं रुकेगा, जितना आएगा सब खर्च हो जाएगा। पितृ दोष है, संतान योग्य नहीं होगी, तो संतान का कारक गुरु है, नीच दृष्टि से देख रहा है और संतान देने वाला गुरु ही है। बाकी लग्नेश देख रहा है, संतान दे देगा, लेकिन योग कारक नहीं होगी, उससे थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी और 2 विवाह के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी, बाकी पैसा और शोहरत खूब अच्छी तरह से मिलेगी। ये इसका पुण्य उठाना। पितृदोष तो है, निवारण कीजिए और लग्नेश का रत्न यहां पर धारण कीजिए तो आपकी राह और आसान होगी। कुंडली अच्छी है, बलवान है, कमाई का साधन अच्छा है, प्रतिष्ठा अच्छी है, धन आएगा,
बीमार भी होंगे, बीमारी भी होंगी, लेकिन संतान के पक्ष में अच्छा नहीं है और स्त्री सुख पक्ष में अच्छा नहीं है। अब जैसा आप इसको मानो, मैं थोड़ा सा कमजोरी मानूंगा, तो भाई संतान भी चाहिए और स्त्री सुख भी चाहिए, नहीं है तो जीवन लड़खड़ा जाता है। मैंने ग्रहों के हिसाब से जातक का मार्गदर्शन किया। अगर आपकी समझ से एक अच्छा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपके पास आती रहे। धन्यवाद।